मैथमेटिक्स क्लासेस फॉर क्लास 11th इन ASC। आज हम लोग फंक्शन से रिलेटेड एक्सरसाइज के बारे में बात करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग फंक्शन के सारे टाइप्स को जो हम लोगों के कोर्स में पढ़ने हैं उसको अच्छे से समझ चुके हैं डिफरेंट एग्जांपल्स के माध्यम से। आज उस पर कुछ रिलेटेड सिंपल एक्सरसाइज हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2.3 है और उसके बाद कुछ मिसलेनियस में भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, उनको हिंट कर देंगे आज ही के वीडियो में। और इसके बाद तब हम लोग अगले वीडियो में अगले चैप्टर की बात करेंगे। अगला चैप्टर आपका ट्रिगोनोमेट्री शुरू होगा, वहाँ से देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 2.3 को, जो हमारे NCERT में है। इसमें पहला टाइप क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजन्स, इफ़ इट इज़ अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। तो हम लोग फंक्शन के बारे में ये बात पढ़े हुए थे कि जब कोई भी रोस्टर फॉर्म में दिया हो तो हम देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट अगर रिपीट नहीं कर रहा है तब वो फंक्शन होगा, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। इसका मतलब हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए केवल यूनिक इमेज मिल रहा है, एक एक इमेज मिल रहा है। अब अगर रिपीट कर जाता तो मोर देन वन हो जाता तो फंक्शन नहीं होता आपका। तो यहाँ पर आर जो दिया हुआ है देख रहे हैं कि 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 और 17 1 है। तो फर्स्ट एलिमेंट को रिपीट नहीं करना चाहिए फंक्शन होने के लिए। तो हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट कहीं भी रिपीट नहीं किया है, इसका मतलब कि ये फंक्शन होगा। इसमें कौन सा सेट पहला है कौन सा दूसरा है नहीं दिया है, तो हमको उससे मतलब नहीं है। जो दिया गया है उसमें देखेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए, तब ये फंक्शन होगा। अगर एक जगह भी रिपीट कर गया तो वो रिलेशन होगा लेकिन फंक्शन नहीं होगा। तो इसमें पहले में हम देख रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं किया है तो इसलिए फंक्शन होगा। तो लिख दिया है हमने एक्सप्लेनेशन कि इट इज़ अ फंक्शन बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इमेज फॉर ईच प्री इमेज। और यही फंक्शन का डिफिनीशन था, तो क्लियर हो गया। अब इसके बाद कहता है कि इसका डोमेन बताइए। तो फर्स्ट एलिमेंट का जो सेट होगा वो डोमेन होता है, सेकंड एलिमेंट का सेट जो होता है वो रेंज होता है। तो 2 5 8 11 14 एंड 17 ले लिए तो ये आपका डोमेन हो गया। और रेंज में क्या आएगा, तो सब में देख रहे हैं कि सेकंड एलिमेंट केवल 1 है तो रेंज एक ही एलिमेंट वाला हुआ 1। इसके बाद उसमें और जो क्वेश्चन हैं आपके सेकंड नंबर है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 5 और 14 5। तो इसमें भी रिपीट नहीं कर रहा है तो ये भी फंक्शन हो जाएगा। सेम कोज होगा। थर्ड में है कि 1 3 1 5 2 5। तो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट रिपीट कर गया 1 3 1 5, यानी 1 का इमेज 3 भी है 1 का इमेज 5 भी है। तो मोर देन 1 इमेज मिल गया, यूनिक इमेज नहीं मिला, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो लिखेंगे कि इट इज़ नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 हैज़ 2 इमेजेज 3 and 5। अब इसके बाद सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शन। तो रियल फंक्शन हम लोग जितना भी पढ़ेंगे 11th और 12th में रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में ही पढ़ेंगे। और रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब ऐसे फंक्शन से होता है जिसके लिए रेंज और डोमेन दोनों के दोनों आपके रियल नंबर होते हैं। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि f(x) = माइनस मोड ऑफ x। तो इसका रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा। तो आप जानते हैं कि निगेटिव साइन को हटा दिया जाए तो मोड x एक मॉडुलस फंक्शन है। और आप पहले पढ़ चुके हैं कि मॉडुलस फंक्शन के लिए जो डोमेन होता है पूरा रियल नंबर होता है। तो माइनस मॉडुलस फंक्शन ऑफ x के लिए भी पूरा डोमेन हो जाएगा रियल नंबर का सेट। और वैल्यू क्या आएगा, तो आप जानते हैं कि मोड x का वैल्यू कभी भी आता था तो 0 और ग्रेटर देन 0 आता था, यानी 0 से इन्फिनिटी आता था। तो अब मोड x का वैल्यू जब 0 से इन्फिनिटी आता था उसमें माइनस लगा हुआ है। तो अब क्या हो जाएगा कि माइनस लगा देने पर f(x) का वैल्यू उसका उल्टा हो जाएगा, यानी माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में हो जाएगा। तो अब इसके लिए रेंज हो जाएगा -∞ to 0। और आप जानते हैं कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर हमेशा ओपन इंटरवल है, 0 है इंक्लूडेड तो 0 पर आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे। तो उसका हो जाएगा, आपका वहाँ लिख सकते हैं उसके लिए रेंज कि -∞ और 0 पर क्लोज इंटरवल और यहाँ ओपन इंटरवल लग गया, ये होगा ये रेंज के लिए। और डोमेन तो होगा पूरा रियल नंबर। और सेकंड में दिया हुआ है कि f(x) = √9 - x²। इसका हमने थोड़ा सा निकाल करके दिखा दिया है। देखिए
डोमेन का मतलब ये होता है कि आपको ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स निकालने हैं जिसके लिए वो फंक्शन डिफाइंड हो सकता है। और रेंज निकालने का मतलब क्या हुआ कि जितने वैल्यू आपको एफ के रूप में मिल सकते हैं वो निकालना होता है। तो देखिए एफ हमको दिया हुआ है कि √9 - x², और आप जानते हैं कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। तो रियल वैल्यूड फंक्शन कब होगा, तो आप देखिएगा 2-3 जगह पर ज़्यादा ध्यान रहना है, और भी टाइप के फंक्शन देखें तो उसका लिमिट देखना होगा कि कहाँ पर डिफाइंड होता है। तो यहाँ पर चूँकि स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट में हमको ये देखना होता है कि उसका अंदर वाला रूट अंडर के नीचे वाला जो वैल्यू होगा वो 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए, तभी वो डिफाइंड होगा। अगर निगेटिव नंबर होता है तो वो रियल नंबर में डिफाइंड नहीं होता है। तो we see that f(x) is real only when 9 - x² should be greater than or equal to 0। ये greater than or equal to 0 होना चाहिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 9, x को इधर लेकर चले आएंगे तो 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू x²। तो जब x² को बाएं साइड में लेकर के आएंगे, वेरिएबल को जनरली हम लोग सॉल्व करने के लिए लेफ्ट साइड में लाते हैं, तो x², तो ये साइन ऑफ इनइक्वेशन बदल जाएगा। तो यहाँ ग्रेटर देन है तो हो जाएगा लेस देन, यानी x² लेस देन और इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो जब x² लेस देन और इक्वल टू 9 हो गया तो 9 को तो हम लोग 3² भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर x² लेस देन और इक्वल टू 3² हो गया। और जब ये x² लेस देन और इक्वल टू 3² है तो इसमें x का वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ जो रूट वाला वैल्यू है उसके निगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू के बीच में आता है। एक रूल याद रखिएगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको वो रूल, जैसे अगर x² लेस देन और इक्वल टू a² हो तो ये बताता है कि -a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a हो जाएगा। एक रूल हुआ। दूसरा रूल होता है कि अगर x² ग्रेटर देन और इक्वल टू a² हो तो इसका मतलब हुआ कि x लेस देन और इक्वल टू -a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a। दोनों के लिए a का वैल्यू क्या है, तो a ग्रेटर देन होना चाहिए ये आपका 0, यानी पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। और इसी तरीके से मोड में भी होता है। मोड में भी आप देखिएगा कि मोड x लेस देन और इक्वल टू a है तो इसका मतलब हुआ कि -a लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू a हो जाएगा। मोड x ग्रेटर देन अगर होता है a तो इसका मतलब हो गया कि x का वैल्यू लेस देन -a और x ग्रेटर देन और इक्वल टू a, यानी पॉजिटिव वैल्यू से बड़ा और निगेटिव वैल्यू से छोटा। तो दोनों में एक ही चीज़ चलता है। इसमें भी इसको अलग कर देते हैं। ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, नोट भी कर सकते हैं आप। तो वही चीज़ आया यहाँ पर कि x का वैल्यू -3 से बड़ा और 3 से छोटा, माने -3 से लेकर के +3 के बीच में हो सकता है। फिर हम लोग देखते हैं तो डोमेन तो यह क्लियर हो गया कि -3 से लेकर के 3 के बीच में होगा। अब रेंज देखना है तो रेंज के लिए हमको क्या चाहिए कि जब ये केस लगेगा, डोमेन जब होगा तभी तो रेंज निकलेगा। तो व्हेन -3 लेस देन और इक्वल टू x एंड x लेस देन और इक्वल टू 3, तो देन अब इसका वैल्यू कितना आएगा। तो अगर जाहिर सी बात है कि x की जगह पर हम 3 रखेंगे या -3 तो 9 - 9 यानी 0 आएगा। अगर x के जगह पर 0 रखेंगे तो 9 आएगा, तो यानी 0 लेस देन और इक्वल टू 9 - x² और 9 - x² लेस देन और इक्वल टू 9, यानी 0 और 9 के बीच में ही आएगा। कब, तो जब x का वैल्यू -3 और 3 के बीच में होगा। तो इस केस में जब हमको ये फंक्शन दिया है स्क्वायर रूट के रूप में, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 0 यहाँ पर हो जाएगा √9 - x² और 9 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 3। आप पहले से जानते हैं कि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। बहुत सारे स्टूडेंट से अगर पूछा जाता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है तो वो लोग बता देते हैं कि +-3। लेकिन हमेशा माइंड में रखिएगा
कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 पूछा जाए तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 का मतलब उसका पॉजिटिव वैल्यू बताना है, यानी वो 3 ही होगा। जब इक्वेशन में आप सॉल्व करते हैं कि x² = 9 तो x का वैल्यू आप ±3 लिखेंगे इक्वेशन के लिए। लेकिन जनरल अगर नॉर्मल केस में आपसे पूछा जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है तो वहाँ 3 बताएंगे, -3 या ±3 नहीं बताएंगे। तो ये हो गया 3। अब इस जब ये आ गया कि √9 - x² को ही हम fx लिख रहे हैं तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि 0 < fx एंड fx < 3। तो यानी इसका डोमेन कितना आया तो -3 से 3 क्लोज इंटरवल, और रेंज कितना आया तो 0 से 3 ओपन इंटरवल। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती क्या करते हैं कि डोमेन भी लिख देते हैं क्लोज इंटरवल -3 to 3, अब वही 9 के जगह पर +-3 वाला कॉन्सेप्ट लगा करके लिख देते हैं कि उसका रेंज भी आएगा -3 +3, मतलब -3 से +3 तक दोनों का डोमेन रेंज सेम ही लिख देते हैं, तो वो गलत कंसेप्ट है, वो नहीं होता है। अब इसके बाद इसमें 3rd नंबर में क्वेश्चन दिया है या 4 में भी क्वेश्चन दिया है, तो 3rd में हमने नहीं आपको हिंट किया है, बहुत सिंपल है। उस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन आप बनाए होंगे हैं। दिया गया है कि अ फंक्शन f इज डिफाइंड बाई fx = 2x - 5, तो राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0। तो आप बनाएंगे कैसे, लिखेंगे जैसे पोलिनोमियल का क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे, पोलिनोमियल वैल्यू निकालते थे, वैसे ही है। तो fx = 2x - 5, तो f0 क्या लिखेंगे 2 × 0 - 5, यानी 0 - 5 तो -5 हो गया। फिर f7 तो 2 × 7 - 5 तो 14 - 5 यानी 9 हो जाएगा। वैसे ही -3 का भी निकाल सकते हैं। आपको 4 में दिया गया है कि द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस एंड इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट इज डिफाइंड एज TC = 9c/5 + 32, और आपको कह रहा है कि फाइंड करना है T0 का, T28 का, T-10 का, डिफरेंट टाइप के वैल्यू दिए गए हैं। तो देखिए एक लिखने के लिए हम दिखा दिए कि TC का वैल्यू 9c/5 + 32 है, तो T0 का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे, C के जगह पर 0 है तो इधर भी जहाँ C है वहाँ 0 रखिए, तो 9 × 0/5 + 32 यानी 0 + 32, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 32 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका जो भी दिया है T28 का, तो यहाँ पर 28 लिख करके बनाएंगे। फिर उसके बाद -10 का है तो यहाँ पर -10 लिख करके बनाएंगे। एक क्वेश्चन इसमें 4 नंबर दिया है कि द वैल्यू ऑफ C व्हेन TC = 212, यानी TC का ही वैल्यू दे दिया है और C कितना आएगा ये निकालना है। तो वही लिखना है कि TC = 212 दिया है, TC का वैल्यू हो कितना रहा है ये, तो 9c/5 + 32 = कितना हो जाएगा 212। अब इसमें C अननोन है, आप इक्वेशन सॉल्व करके आराम से निकाल सकते हैं। 9c/5 = 212 - 32 तो 180 आ जाएगा। तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा 180 × 5/9, तो ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, 25 जा 100, यानी C का वैल्यू 100 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो आपको फंक्शन दिया गया, इसका रेंज क्या हो सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि fx = 2 - 3x, और x आपको रियल नंबर है और x का वैल्यू 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा होने का मतलब क्या है, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर। तो 2 - 3x में x के जगह पर आप कोई भी पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, और उसको 2 में से माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगा 2 से कुछ ना कुछ कम आएगा, और 0 आपको लेना ही नहीं है, 0 से बड़ा कह रहा है लेने के लिए। तो इसका मतलब क्या, अगर 0 रखते तो 2 - 3 × 0 तो 2 वैल्यू आता, और 0 से बड़ा कुछ भी वैल्यू रखेंगे तो कुछ ना कुछ आपका 2 से कम ही वैल्यू आएगा, और जितना ही x का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे 2 का वैल्यू भी उतना ही आते जाएगा कम, तो यानी -∞ तक चला जाएगा। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा -∞ ओपन इंटरवल टू 0 ओपन इंटरवल, 0 पर क्लोज इंटरवल नहीं लगाना है। इसके बाद है
कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 और एक्स इज ए रियल नंबर। तो अब एक्स जब रियल नंबर है तो आप जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर के लिए वैल्यू जो होता है तो वो 0 या 0 से बड़ा होता है। तो एक्स स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से बड़ा होगा। तो जब एक्स स्क्वायर में 2 ऐड करेंगे तो उस एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, 2 या 2 से बड़ा। तो आपका रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल 2 और 2 इन्फिनिटी। इसी तरीके से हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, एक्स रियल नंबर है तो पूरा रियल नंबर आपका हो जाएगा रेंज। तो इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बना सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम लोग 2-3 क्वेश्चन है मिसलेनियस में, उसको समझ लेते हैं। आइए देखते हैं मिसलेनियस को। तो अब देखिए मिसलेनियस में इसका चैप्टर 2 है, इसमें दिया हुआ है कि द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर when 0 less than or equal to x और x less than or equal to 3 और 3x equals to 3 less than or equal to x और x less than or equal to 10। और फिर एक gx दूसरा रिलेशन डिफाइन किया गया है कि एक्स स्क्वायर when a 0 less than or equal to x और x less than or equal to 2 और 3x होगा when 2 less than or equal to x और x less than or equal to 10। अब इसमें कह रहा है कि so that f is a function एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। तो इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पर फंक्शन के बारे में आप पढ़े हुए हैं कि डोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए केवल एक इमेज होना चाहिए। और एक इमेज होने पर हम लोग ये प्रैक्टिस में देखे हुए हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स में देखे हुए हैं कि अगर एक अलजेब्रिक फंक्शन या पोलिनोमियल फंक्शन या जेनेरिक ट्रिगोनोमेट्रिक वगैरह होता है तो उसमें एक वैल्यू के लिए आपको एक ही मिलता है। एक एलिमेंट लेंगे एक्स का तो उसका एफ एक्स का वैल्यू या जी एक्स का वैल्यू एक ही मिल जाता है। तो एक फंक्शन हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है क्लियर करने में। लेकिन जब वो कंडीशनल फंक्शन होता है या कंडीशनल रिलेशन दिया जाता है तो वहाँ पर हमको सोचना है कंडीशन का मतलब क्या हुआ कि नंबर दे देगा कि हाँ यहाँ से कम के लिए अलग, यहाँ से ज़्यादा के लिए अलग, यहाँ से अलग। तो उस केस में हमको थोड़ा केयर करना पड़ता है। ध्यान से देखेंगे तो एफ एक्स का 2 वैल्यू दिया है, एक एक्स स्क्वायर और एक 3x। कंडीशन क्या दिया हुआ है कि जब x का वैल्यू 0 और 3 के बीच में होगा तो वहाँ पर एक्स स्क्वायर से निकाला जाएगा, और जब 3 और 10 के बीच में होगा तो 3x से निकाला जाएगा। 0 से छोटा के लिए डिफाइंड नहीं है और 10 से ग्रेटर के लिए भी डिफाइंड है, यानी x का वैल्यू 0 से कम रहे या 10 से ज़्यादा रहे तो उस समय इसका नहीं निकाल सकते। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या देख रहे हैं कि बीच में यहाँ एक 3 है, तो 3 फर्स्ट कंडीशन में भी दिया हुआ है, 3 सेकंड कंडीशन में भी दिया हुआ है। तो जो डिजिट या जो नंबर अलग अलग कंडीशन में मैच करे उसको हम लोग क्रिटिकल पॉइंट या डाउटफुल पॉइंट बोलते हैं कि ये फंक्शन होगा कि नहीं है, ये डाउट है किस पर, तो 3 पर। 3 से कम के लिए अलग वैल्यू आएगा, 3 से ज़्यादा के लिए अलग वैल्यू आएगा। लेकिन 3 2 जगह दे दिया है, यहाँ पे दिया है और यहाँ पे दिया है, तो 3 पर हमको डाउट है, इसके अनुसार कुछ वैल्यू आएगा और इसके अनुसार भी 3 का कुछ वैल्यू डिफाइंड है तो वो भी निकालेंगे। अगर ये दोनों वैल्यू मैच कर रहा है तब सेम वैल्यू आया, चाहे किसी भी तरीके से निकाले और वो फंक्शन होगा। तो देखिए यहाँ पर भी है f3, पहले के नियम से निकाले तो क्या होगा, यहाँ x3, चूँकि इसका वैल्यू इक्वल दिया है तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, तो 9 आया बाई फर्स्ट केस। और f3 का वैल्यू इसके आधार पर भी निकाल सकते हैं, तो 3 × 3 यानी 9 आया बाई सेकेंड केस। तो दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं कि f3 का वैल्यू यहाँ भी 9 यहाँ भी 9, यानी f3 = 9 फॉर ईच केस। तो दोनों केस के लिए f(x) में आ गया 9, सेम एलिमेंट आया, तो देयरफॉर इट इज ए फंक्शन और f(x) इज ए फंक्शन आप लिख सकते हैं। अब gx की बात करते हैं, तो gx में देखिए क्रिटिकल पॉइंट तक सारा कुछ रिलेशन वही है, 0 से 10 तक ही भी डिफाइंड है, लेकिन बीच में जो क्रिटिकल पॉइंट है तो क्रिटिकल पॉइंट यहाँ 2 है और इसमें 3 है। तो 2 का वैल्यू जब पहले कंडीशन में देखेंगे, 2 यहाँ से भी निकलेगा यहाँ से भी निकलेगा, तो पहले कंडीशन से 2 का वैल्यू निकाल रहे हैं तो 4 आ रहा है बाई फर्स्ट केस। और जब 3 × 2 करके निकाल रहे हैं तो सेकेंड केस के अनुसार g2 का वैल्यू आ जा रहा है हमारा 6। तो ये वैल्यू 4 हुआ, ये वैल्यू 6 हुआ, ये दोनों मैच नहीं किए, यानी 2 का इमेज 4 भी होगा और 2 का इमेज या 2 का वैल्यू g2 का वैल्यू 6 भी होगा, दोनों होगा।
तो एक ही 2 के अलग अलग इमेज मिल गए, 4 भी मिला 6 भी मिला, यानी मोर देन 1 इमेज मिला तो नॉट यूनिक हुआ, यूनिक नहीं हुआ। तो इसलिए ये रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। तो हमने लिख दिया कि देयरफॉर G2 हैज़ 2 डिफरेंट वैल्यूज, और इमेजेस भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर Gx इज नॉट अ फंक्शन, इट इज़ ओनली अ रिलेशन। अब एक सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो फाइंड हमको करना है f1.1 माइनस f1 बाई 1.1 माइनस 1। तो देखिए यहाँ पर fx है, एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, हम निकालना है f1.1 माइनस f1 बाई 1.1 माइनस 1। तो देखिए f1.1 x के जगह पर है तो क्या लिखेंगे, 1.1 का स्क्वायर अब माइनस फिर 1 का स्क्वायर, अब बटा में इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा 0.1 हो जाएगा। तो ये हो गया 1.21, 1.1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार, मतलब 1.1 में 1.1 से तो 1.21, अब माइनस 1, अब बाई में 0.1, इसको सिंपल करेंगे तो 0.21 आया, अब बाई में 0.1 है। आप डेसिमल को बराबर कर लेंगे तो बराबर करने के लिए यहाँ पर एक 0 डाल सकते हैं, आए 0 डाल करके डेसिमल हटा देंगे, ये भी डेसिमल हट जाएगा, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली बचेगा 21/10। तो 21/10 का मतलब हो गया 2.1। तो इस तरीके से इसका वैल्यू जो पूछा गया था इसका वैल्यू आ जाएगा हमारा 2.1। अब एक क्वेश्चन है इसमें कि फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखिए पूरे फंक्शन में और रिलेशन में सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा डोमेन का और रेंज का, इसी को ज़्यादा समझना है। तो जैसे फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन fx इक्वल्स टू, तो जैसे एक तो हम लोग रूट वाला में देखे थे, उसके उसी तरह से एक रूट वाला 4 नंबर में दिया है, मोड वाला का भी देख चुके हैं तो मोड भी दिया है। उसके बाद ये 3 वाला है जो रेशनल फंक्शन के रूप में है। तो दिया हुआ है कि fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। अब ये कह रहा है कि इसका डोमेन निकालिए। तो देखिए ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब रेशनल फंक्शन होता है तो वो तभी डिफाइन होता है जब उसका डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो हियर fx इज डिफाइंड ओनली व्हेन डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब होगा। तो अब हम पहले इसका इक्वल टू 0 पर निकाल लेते हैं कि वैल्यू कितना आएगा। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 ये वाला वैल्यू इक्वल टू 0 करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह, तो आप फैक्टर निकाल लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन ले लिए तो x माइनस 6 माइनस 2 कॉमन लिए तो x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू 6 और 2 आएगा, तो x का वैल्यू 6 और 2 आएगा तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा। और हमको क्या लेना है, नॉट इक्वल टू 0। तो यानी हमको 6 नहीं लेना पड़ेगा और 2 नहीं लेना पड़ेगा, बाकी कोई भी रियल नंबर का कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा। तो इसलिए डोमेन ऑफ fx कितना हुआ, तो टोटल रियल नंबर का सेट एक्सेप्ट 2 and 6, माने इस दोनों वैल्यू को छोड़ करके बाकी सारा रियल नंबर इसमें कुछ भी रखेंगे तो उसका fx का कुछ ना कुछ वैल्यू आपका मिल जाएगा। इसी टाइप से 4 नंबर का तो रूट एक्स माइनस 1 है तो आराम से निकाल सकते हैं डोमेन रेंज। फिर फाइंड, अब डोमेन निकालने के लिए x माइनस 1 को आप 0 या 0 से बड़ा रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, जब x माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा तो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 आ जाएगा। 1 या 1 से बड़ा कुछ भी रखेंगे तो डोमेन हो जाएगा। अब वैल्यू कितना आएगा, तो वैल्यू जब x के लिए रखेंगे तो कम से कम वैल्यू 1 रखने पर 1 माइनस 1 तो 0 आ जाएगा, और नहीं तो बाकी कुछ भी रखिएगा तो इन्फिनिटी तक आपका जाएगा। इसके बाद फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड बाई fx इक्वल्स टू मोड x माइनस 1। थोड़ा सा इसको समझ लीजिएगा, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं समझ लीजिए, ये दिया हुआ है आपको 5 नंबर में कि fx इक्वल्स टू दिया है मोड x माइनस 1 और कह रहा है कि इसका डोमेन भी निकालिए और रेंज भी निकालिए। तो देखिए ये तो मोड है, तो मोड के लिए डोमेन तो आपका पूरा निकल जाएगा, डोमेन ऑफ fx। तो ये कितना हो जाएगा, x के जगह पर कोई भी रियल नंबर रखेंगे तो हर एक रियल नंबर के लिए मोड वैल्यू निकल जाता है।
तो ये हो जाएगा आपका पूरा रियल नंबर आर। और रेंज कितना होगा, तो रेंज देखिए कि आएगा क्या, तो इसका वैल्यू अब देख लीजिए, जब मोड एक्स है, मोड x - 1 है, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा पहले देख लीजिए। तो मोड x के लिए जब आप निकालेंगे x - 1 = 0, तो इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आया, x = 1। यानी जब ये जैसे मोड x में लिखते थे ना कि मोड x का वैल्यू x होता था जब x > 0, अब -x होता था जब x <0। तो वहाँ जो 0 आ रहा था क्रिटिकल पॉइंट, तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, जब x - 1 को 0 रखे हैं तो x आपका 1 आ गया। यानी 1 से जब छोटा होगा तो इसका वैल्यू निगेटिव में आता था, -1 - x हो जाता था, पॉजिटिव में आएगा तो आपका 0। तो ओवरऑल आपको ये सोचना है कि जब टोटल हम ले लिए हैं तो मोड x का मिनिमम वैल्यू 0 होता है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक हो सकता है। तो आप रेंज में क्या लिखेंगे, यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 0, क्लोज इंटरवल होगा, ओपन इंटरवल ये हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। तो ये हो गया। तो इस तरीके से आपके जो भी क्वेश्चंस इसमें हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप आसानी से रेंज डोमेन पर ज़्यादा क्वेश्चन है आप देख करके बना सकते हैं। और इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में, इसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो उसको सॉल्यूशन दे देंगे, और नहीं तो आप इसका प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम लोग अगला चैप्टर शुरू करेंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तब तक आप चैनल से जुड़े रहिए, प्रीवियस क्वेश्चंस को बना करके अपना पूरा कर लीजिए एक्सरसाइज। चैनल को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स में, ताकि अधिक से अधिक लोग फ़ायदा उठाएँ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।